सृष्टि के आरंभ में जब न समय था, न दिशा थी, न ध्वनि, न गति, न प्रकाश, न अंधकार, उस मौन में केवल एक अस्तित्व था, शिव। शिव जिन्हें लोग महादेव कहते हैं, शिव जिन्हें कुछ लोग नटराज, काल, भैरव, अर्धनारीश्वर, महाकाल, शंभु, सदाशिव के नाम से जानते हैं। एक ऐसे देव जो देवों के भी देव है, जो जन्म से परे है, जो मृत्यु से परे है, जो सृष्टि के नियमों को नहीं मानते बल्कि स्वयं नियमों के रचयिता है। आज की कथा किसी मंदिर की कथा नहीं, किसी युद्ध की कथा नहीं, यह कथा है दैवीय रहस्य की, एक ऐसे अस्तित्व की जिसे केवल देव कहना भी पर्याप्त नहीं। यह कथा है भगवान शिव जी का रहस्य। उस अनादि मौन में शिव का प्रथम प्राकट्य। सृष्टि के आरंभ में न धरती थी, न आकाश, न जल, न वायु, न अग्नि, न दिशा, न ब्रह्मा था, न विष्णु था, न कोई देवता। केवल एक अनंत, असीम, शांत, अचल सत्ता, शिव। पुराणों में इसे महाकाल का मौन कहा गया है। ना वह पुरुष थे, ना स्त्री, वे थे अर्धनारीश्वर। ना वे जड़ थे, ना चेतन, वे थे स्वयं प्रकाशित चेतना। ना वे प्रारंभ में थे, ना अंत, वे थे अनादि अनंत। शिव का प्राकट्य जन्म नहीं था, क्योंकि जन्म का अर्थ होता है आरंभ, और शिव का आरंभ नहीं। शिव स्वयंभू है, अपने आप में पूर्ण, अपनी शक्ति से प्रकट। पुराण कहते हैं जब अस्तित्व में आने का निर्णय ले तो वह शिव बन जाता है। यही कारण है कि शिव को आदि देव कहा गया है। वह देव भी नहीं, देवताओं का भी आदि स्रोत। क्यों शिव की पूजा मूर्ति से अधिक ऊर्जा के रूप में की जाती है? अन्य देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में अलंकार, मुद्रा, वाहन होते हैं, पर शिव की मूर्ति साधारण होती है। बिखरे हुए जटाजूट, त्रिपुंड में राख, सांप का हार, गले में नीलकंठ, हाथ में त्रिशूल, शमशान में निवास। क्यों शिव रूप में अधिक सार है। वे किसी स्वरूप में बंधना नहीं चाहते। वे ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है और कॉस्मिक ट्रूथ है। इसलिए सब मानते हैं कि शिव को समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। शिव ध्यान की अंतिम अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, श्वास स्थिर हो जाती है, मनुष्य शिव के निकट आ जाता है। इसलिए शिव को योगेश्वर कहा गया है, योग के पिता, ध्यान के जनक। ब्रह्मांड की सृष्टि से भी पहले शिव कैसे थे? ब्रह्मांड की सृष्टि से भी शिव कैसे थे? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य पूछता रहा है। ब्रह्मांड से पहले क्या था? ऋषि उत्तर देते हैं, ब्रह्मांड से पहले शिव थे, क्योंकि ब्रह्मांड शिव से उत्पन्न हुआ। पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा है। शुरू में केवल एक चमकता हुआ अनंत अग्नि स्तंभ था। उस स्तंभ का न आदि दिखता था, न अंत। वह प्रकाश नहीं, वह चेतना थी। वह रूप नहीं, वह ऊर्जा थी। वह शिवलिंग था। इसलिए शिवलिंग ऊर्जा का प्रतीक है। असीम शून्य
अधिक अनंत अस्तित्व का मिलन। शिवलिंग वह बिंदु है जहाँ अनंत ऊर्जा आकार देना शुरू करती है। इसे ही सृष्टि का प्रारंभ कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन नहीं, एक ही ऊर्जा। एक प्राचीन कथा कहती है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कि कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी आकाश फट गया और एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। एक गर्जना हुई, मैं न आदि हूँ न अंत, मैं शिव हूँ। तुम्हारी सृष्टि और पालन भी मेरी ऊर्जा से चलता है। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, अंत न मिला। विष्णु नीचे की ओर गए, आदि न मिला। दोनों लौट कर बोले, महादेव आपकी सत्ता अनंत है, हम केवल आपके कार्य है। यही कारण है कि शिव को कहते हैं नील, शून्य, मौन, महाकाल वही शिव है। रूप, पालन, सृष्टि सब शिव की छाया है। शिव का रहस्य, देव नहीं वैराग्य का महामंत्र। जो संसार में लिप्त है वे विष्णु के भक्त है, जो ज्ञान में लिप्त है वे ब्रह्मा के भक्त है। पर जो संसार से परे जाना चाहते हैं, जो मोक्ष, मुक्ति, शांति, समाधि चाहते हैं, वे शिव के भक्त बनते हैं। शिव की पूरी जीवन शैली एक संदेश देती है, किसी भी चीज़ से बंधो मत, न शरीर से, न संसार से, न इच्छाओं से, स्वतंत्र बनो। इसलिए उन्हें वैराग्य का देवता कहा गया है। उनकी जटाओं में बहती गंगा कहती है, ज्ञान प्रवाहित हो पर अहंकार न बने। उनका त्रिशूल कहता है, मन, बुद्धि और अहंकार पर विजय पाओ। उनकी राग कहती है, सब कुछ न ऐश बन जाएगा, इसलिए आसक्ति छोड़ो। उनका नृत्य कहता है, जीवन एक लय है, उसे महसूस करो। उनका मौन कहता है, उत्तर शब्दों में नहीं भीतर है। आगे देखते हैं शिव का प्रेम। क्यों शिव को सबसे प्रेमी देवता कहा गया है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो देखते हैं। वैराग्य के देवता कहलाने वाले शिव सबसे प्रेम पूर्ण है। पार्वती के भीतर उनका प्रेम, भक्तों के लिए उनकी करुणा, गणेश और कार्तिकेय के लिए उनका स्नेह, नंदी के प्रति उनका भरोसा, दैत्यों के प्रति उनका समान भाव, सब अद्भुत है। शिव ने प्रेम को आसक्ति नहीं, अहंकार रहित समर्पण कहा। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया और शिव ने तप, भक्ति और समर्पण से सब प्राप्त होता है, स्वयं शिव भी। शिव कहते हैं, तुम मुझे फूल दो या विष, मैं दोनों स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे भेद नहीं देखता। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वह भाव देखते हैं, भेद नहीं। नटराज के बारे में कहा गया उन्हें, ब्रह्मांड का रहस्य शिव के नृत्य में छिपा है। नटराज का नृत्य केवल कला नहीं, ब्रह्मांड का विज्ञान है। शिव का तांडव तीन चीज़ों का प्रतीक है। पहला है उसमें सृष्टि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन। दूसरा है पालन, उसे इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेंस। और 3 नंबर है संहार, जिसे बोलते हैं हम डिस्ट्रक्शन। वैज्ञानिकों ने नटराज को कॉस्मिक डांस ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है, क्योंकि बिजली, हवा, प्रकाश, परमाणु सब एक स्पंदन के कारण चलते हैं। शिव का तांडव यह स्पंदन है।
तांडव ब्रह्मांड का हार्ट बीट है। जब शिव नाचते हैं पूरा ब्रह्मांड धड़कता है। कैलाश का रहस्य, क्यों शिव को वहाँ अजन्मा कहा जाता है। कैलाश पर्वत को शिव का निवास कहा गया है। क्यों वहाँ ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि ध्यान की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है। अनेक वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि कैलाश पर कंपास काम नहीं करता, घड़ियाँ अनियमित हो जाती है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण संदेहजनक लगता है, यात्रियों को दिव्य शांति का अनुभव होता है। आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक पिरामिड ऊर्जा जोन है। कई ऋषि कहते हैं कैलाश पर जो ध्यान करे उसने शिव को पा लिया। कैलाश एक पर्वत नहीं, एक ऊर्जा स्तंभ है, उसी आदिम अग्नि स्तंभ का भौतिक रूप। इसलिए कहते हैं कि शिव आज भी वहाँ समाधि में है। क्यों शिव दुष्टों को भी वरदान देते हैं, यह भी प्रश्न उठता है। क्यों शिव दुष्टों को भी वरदान देते हैं, यह बड़ा रहस्य है। क्यों भक्त बार बार पूछते हैं, महादेव आपने रावण जैसे दैत्य को वरदान क्यों दिया। उत्तर आता है, क्यों शिव में भेद नहीं। शिव मनुष्य के कर्म नहीं देखते, शिव केवल तप और भक्ति देखते हैं। यदि कोई दैत्य भी तप करता है, मन को एकाग्र करता है, तो वह शिव के निकट आता है। यह शिव का नियम है। जितना गहन ध्यान उतनी निकटता। यही कारण है कि शिव को दुष्ट विनाशक नहीं, सत्य परीक्षक कहा जाता है। क्यों शिव को महाकाल कहा जाता है। क्योंकि शिव समय से परे है। समय 3 भागों में बटा है, भूत, वर्तमान, भविष्य। पर शिव इन तीनों में से परे है। वे समय के निर्माता है। मीन्स उसको बोलते इंग्लिश में ही इज़ द क्रिएटर ऑफ टाइम। इसलिए कहा जाता है कण कण में समय है और समय में शिव है। महाकाल रूप में शिव समय को चलाते नहीं, समय उनकी इच्छा से चलता है। उज्जैन का महाकाल मंदिर इस सत्य का जीवित प्रमाण है, जहाँ समय उल्टा बहता महसूस होता है। शिव का तीसरा नेत्र, ऊर्जा का अंतिम रहस्य। शिव का तीसरा नेत्र कोई भौतिक नेत्र नहीं, वह चेतना का नेत्र है। तीसरे नेत्र का अर्थ अहंकार का विनाश, मन की सीमाओं को पार करना, सत्य का दर्शन, ब्रह्मांड का अनुभव, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो पुराण कहते हैं अज्ञान जल जाता है। तीसरा नेत्र एक कॉस्मिक स्कैनर है जो असत्य को जला देता है और सत्य को प्रकट करता है। तांडव, सृष्टि और विनाश का रहस्य। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांड की सिस्टम रिस्टार्ट प्रक्रिया है। जब ब्रह्मांड असंतुलित होता है, ऊर्जा भारी हो जाती है, नकारात्मकता बढ़ जाती है, सृष्टि थक जाती है, तब शिव तांडव करते हैं और कहते हैं पुराना मिटेगा, नया बनेगा। यही सृजन विनाश का नियम है। तांडव का अर्थ है समय समाप्त, अब नई शुरुआत। उसे कहते हैं हम न्यू बिगिनिंग। शिव और मोक्ष, अंतिम रहस्य देखते हैं। हर धर्म कहता है मोक्ष कठिन है, लेकिन शिव कहते हैं मैं सरल हूँ। मोक्ष भी सरल है। शिव भक्ति में भी कोई बड़ा नियम नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई बड़ा दान पुण्य नहीं। केवल एक चीज़ चाहिए, वो है भाव।
यदि भाव शुद्ध है तो एक ओम नमः शिवाय मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। शिव कहते हैं, तुम मुझे प्रेम से पुकारो, मैं स्वयं तुम्हारी ओर दौड़कर आऊँगा। यही कारण है कि शिव सबसे सहज देवता है। उन्होंने मोक्ष को कठिन नहीं बनाया, मुक्ति को सबके लिए बनाया। अब देखते हैं शिव के 5 रहस्य क्या है, उसका सार हम देखते हैं। इस विशाल कथा के बाद शिव के 5 रहस्य समझ में आते हैं। पहला है, शिव रूप नहीं ऊर्जा है, मूर्ति केवल प्रतीक है, शिव चेतना है। 2 नंबर पे आता है, शिव जन्म से नहीं वे अनादि है, ब्रह्मांड बने या मिट जाए शिव नहीं जन्मते। नंबर 3 पे आते हैं, शिव को जीतने के लिए तप चाहिए, धन नहीं। शिव के दरबार में राजा रंक समान है। 4 नंबर पे आते हैं, शिव विनाशक नहीं परिवर्तन करता है, वे पुराना मिटाकर नया रचते हैं। और 5 नंबर पे आता है, शिव प्रेम, भक्ति, ध्यान और मोक्ष के देवता है। वह सरल है, सहज है और भाव से प्रसन्न होते हैं। शिव का रहस्य का अंतिम सत्य। शिव को समझना आसान नहीं, क्योंकि शिव कोई कहानी नहीं, वे केवल एक अनुभूति है। शिव मंदिरों में नहीं, मन के भीतर बसते हैं। शिव देवताओं के समूह में एक देव नहीं, वे अनंत का सार है। वह मौन है, सब सुनते हैं। वह अचल है, सब चलाते हैं। वह शमशान में है, पर जीवन देते हैं। वह विनाश में है, पर सृजन देते हैं। शिव रहस्य नहीं, रहस्यों के भी रहस्य है। हर कण में शिव है, हर श्वास में शिव है, हर सत्य में शिव है। ओम नमः शिवाय।